एवं निद्रा आलस्य प्रमादी ते तम इहि त्रिबंधी देही बांधे निरुपाधि चौखटाते। इस प्रकार वह तमोगुण, निद्रा, आलस्य और प्रमाद, इन तीनों बंधनों से उस निरुपाधिक शुद्ध आत्मा को देह में बद्ध करता है। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तम प्रमादे संजयत्युत। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, सत्वगुण सुख में और रजोगुण कर्म में लगाकर मनुष्य पर विजय करता है, परंतु तमोगुण ज्ञान को ढककर एवं प्रमाद में लगाकर मनुष्य पर विजय करता है। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण बढ़ता है, सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है। वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। जैसा वह्नि काष्ठी भरे तै दिसे काष्ठाकारे व्योम घटे आवरे ते घटाकाश। जिस प्रकार अग्नि किसी लकड़ी में व्याप्त हो जाती है तब वह लकड़ी के आकार में दिखाई पड़ती है। आकाश जब घट के अंदर मर्यादित हो जाता है तब उसे घटाकाश कहते हैं। नाना सरोवर भरले तै चंद्रत्व दिसे बिंबले तैसे गुणपाशी बांधले आत्मत्व गमे। जिस प्रकार भरे हुए सरोवर में चंद्रत्व बिंबित हुआ दिखाई देता है, ठीक इसी प्रकार देह में आत्मत्व गुणरूपी पाश से बद्ध किया हुआ सा जान पड़ता है। जय हरौनि कफवात देही अंते पित्त तय करी संतप्त देह जेवी। जब त्रिदोषों में से कफ और वात को पीछे हटाकर देह में पित्त प्रबल होता है तब वह देह को जिस प्रकार संतप्त करता है। कावरी खातप जैसे जीर्णौ निशीत चिदिसे तेव्हा होए हिवा ऐसे आकाश है। अथवा पावस और ग्रीष्म को जीतकर शीतलता आती है तब आकाश उसी के समान शीतल हो जाता है। नाना स्वप्न जागृति लोपुनिये सुषुप्ति ते क्षणु एकूचिद्वृत्ति तेची होए। अथवा स्वप्न और जागृति, इन दोनों ही अवस्थाओं का लोप हो जाने पर गहरी नींद की अवस्था आती है। तब अंतरंग में रहने वाली ज्ञान वृत्ति क्षण भर के लिए ही सुषुप्त में होने वाली जड़ मूढ़ अवस्था होकर रहती है। तैसी रजत में हारवी जय सत्व चिमाजु मिरवी ते जीवा करवी म्हणवी सुखी आनामी। उसी प्रकार रजोगुण और तमोगुण को निष्प्रभ करके जब सत्वगुण अभिमान दिखलाता है तब वह जीव से यह कहलवाता है कि मैं सुखी हूँ ना। तैसेची सत्वरज लोपोनितमा भोज वळघे तै सहज प्रमादी होए। उसी प्रकार सत्वगुण और रजोगुण का लोप होने पर तमोगुण प्रबल हो जाता है, तब मनुष्य सहज में ही गलतियां करने वाला बन जाता है। तियाची गापरी किरीटी सत्वतमाते पाठी घालूनी जेव्हा उठी रजोगुणो। अरे अर्जुन, उसी तरह से सत्वगुण और तमोगुण को पीछे हटाकर जब रजोगुण प्रबल हो जाता है तेव्हा कर्मे वाचोनी काही आन गोमटे नाही ऐसेची मानी देही देह राजो। तब देह में निवास करने वाली आत्मा यही मानती है कि कर्म के सिवा और कोई चीज अच्छी नहीं है। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वमित्युत। जब इस मनुष्य शरीर में सब द्वारों अर्थात इंद्रिया और अंतःकरण में प्रकाश अर्थात स्वच्छता और विवेक प्रकट हो जाता है तब यह जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा हुआ है। पै रजतम विजये सत्वगा देहिये वाढता चिन्हेतिये ऐसी होती। देखो, रजोगुण और तमोगुण इन पर विजय प्राप्त कर सत्वगुण इस देह में वृद्धिंगत होता है।
तब जो लक्षण दिखाई देते हैं वे इस प्रकार के हैं। जे प्रज्ञा आतुलीकडे न समाती वो संडे, वसंती पद्मखंडे धृति जेवी। जिस प्रकार वसंत ऋतु में प्रफुल्लित हुए कमल के प्रत्येक भाग से सुगंध आती है, उसी प्रकार सत्वगुण जिसमें बढ़ा हुआ है उस पुरुष की प्रज्ञा अंतःकरण में न समा सकने के कारण सभी इंद्रियों के द्वारा उमड़कर बाहर आने लगती है। सर्वेंद्रियांच्या अंगणी विवेक करी राबणी, साचची करचरणी होती डोळे। सभी इंद्रियों के आंगन में विवेक पहरा करता है, विषयों को पहचान कर उन्हें बाहर ही रोक देता है। हाथों और पैरों में सच में आंखें निकलती हैं, विवेक दृष्टि प्राप्त हो जाती है। कर्म विवेक पूर्णता से होते हैं। राजहंसा फुडे चाचूचे आगरडे, तोडी जेवी झगडे क्षीरा नीराचे। जिस प्रकार राजहंस की चोंच दूध और पानी के मिश्रण को स्पष्टता से अलग अलग कर देती है, तेवी दोषादोष विवेकी इंद्रियेची होती पारखी, नियम बारी पाई की वोळ घेतई। उसी प्रकार अच्छा या बुरा कर्म अलग अलग करने में स्वयं उसकी इंद्रियां परीक्षक बन जाती हैं। उस समय नियमावली ही सेवा के लिए इंद्रियों का आश्रय कर लेती है। ना ऐकणे ते कानुची वाळी, न पाहणे ते दिठीची गाळी, अवाच्य असेव्य जीभटाळी त्वचा स्पर्शो। जो बात सुनने के योग्य नहीं होती उसी का त्याग उसके कान स्वयं ही कर देते हैं। देखने के अयोग्य बात को दृष्टि ही वर्ज्य कर देती है। अभद्र बात करना, अपेयपान, अखाद्य भोजन करना, इन बातों को जीभ स्वयं टाल जाती है। त्वचा स्पर्श करना टालती है, नाक स्वयं गंध लेना टाल नहीं सकता। वाती पुढे पुढे जैसे पळो लागे काळवखे, निषिद्ध इंद्रिया तैसे समोर न ये। हाथ में दिया लेकर चलते समय अंधकार भी जिस प्रकार आगे आगे भागने लगता है, उसी प्रकार कर्म करते समय निषिद्ध विषय इंद्रियों के सामने आकर ठहरने की हिम्मत ही नहीं करते। पापाचे कळप पळती पुढे हरिपाठ। धाराधर काळे महानदी उचंबळे, तैसी गा बुद्धि पाखळे शास्त्र जाती। जिस प्रकार वर्षा काल में महानदी दोनों तीरों के बीच उमड़कर बहती है, उसी प्रकार जिसकी बुद्धि सभी शास्त्रों में शास्त्रवीर तथा शास्त्र निषिद्ध ऐसे दोनों पक्षों का विचार करती है। पुनिवेच्या दिवसी चंद्रप्रभा आकाशी, ज्ञानी वृत्तिगा तैसी फाके सेंघ। पूर्णिमा की रात चंद्रमा का प्रकाश जिस प्रकार आकाश में जिधर उधर फैलता है, उसी प्रकार उसकी वृत्ति भी ज्ञान में विपुलता से विस्तरित होती है। वासना एकवटे प्रवृत्ति वोहटे, मानस वावटे विषयांवरी। विषयों में फैली हुई वासना एक परब्रह्म प्राप्ति के विषय में आकर स्थिर हो जाती है। संसार की ओर भागने वाली प्रवृत्ति पीछे हट जाती है, मन विषयों की ओर से निवृत्त हो जाता है। एवं सत्व वाढे तै हे चिन्ह पुढे, निधन ही घडे तेव्हा जरी। इस प्रकार जब सत्वगुण की वृद्धि होती है तब व्यक्ति में यह लक्षण स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होने लगता है। उस समय यदि मरण भी आ जाए तो उसके लिए यह बड़े भाग्य की बात है। तरी जैची घरी संपत्ती, तैची उदो धर्मवृत्ती, मा परत्र आणि कीर्ती होये पैगा। तो जब घर में ऐश्वर्य हो तभी धर्म के अनुसार होने वाले बर्ताव का उत्कर्ष होता है, दान धर्म आदि कार्य होते हैं। अरे फिर इहलोक में प्रतिष्ठा की और उत्तम परलोक की प्राप्ति भी होती है। का पाहाले निसुयाणे, जोडले या परगुणे, पडियंते ये पाहुणे स्वर्गोनिया। धनधान्य के सुकाल के दिन हो, त्योहार की मेजबानी का आयोजन किया हुआ हो, ऐसे समय में यदि दूर के गांव से प्यारा मेहमान आ जाए, मग गोमटे ते या
जावळी आशे धनंजया, तेवी सत्वे जाण देहिया, निके आथिगा। तो फिर हे अर्जुन, उस मनुष्य के भाग्यशाली कामना की क्या किसी के साथ तुलना हो सकती है? उसी प्रकार की सब भाग्य की बातें सत्वगुण के कारण उस व्यक्ति के संबंध में होती हैं, ऐसा समझो। जे परगुणी उद्भट, घेऊनी सत्व चोखट, निगे सांडूनी कोपट, भोग क्षाम है। क्योंकि जब वह भोग के अर्थात प्रारब्ध के कारण क्षीण हुई इस शरीर रूपी झोपड़ी को छोड़कर निकल पड़ता है, तब अपने साथ श्रेष्ठ गुणों से सबल ऐसा शुद्ध सत्व लेता जाता है। अवजटे ऐसा जो जाये, तो सत्वाचा छिनवा होये, किंबहुना जन्मला है ज्ञानिया माझी। जो इस प्रकार अकस्मात इस शरीर से बाहर निकलता है, तब वह नवीन सा सत्वगुण संपन्न बन जाता है। बहुत क्या कहे, उसे आगे चलकर ज्ञानी पुरुषों में जन्म मिलता है। सांगपा धनुर्धरा, रायपणे डोंगरा, रावो गेले या अपुरा, होए काई। हे अर्जुन, तुम्ही बतलाओ कि यदि राजापन से राजवैभव के दलबल सहित किसी पर्वत पर चला जाए, तो क्या वहाँ उसे किसी प्रकार का हल्कापन आ सकता है? नातरी येथीचा दिवा, नेले या सेजे या गावा, तो तेथे तरी पांडवा, दीपुचिकी। अथवा हे अर्जुन, यदि यहाँ का दीपक किसी पड़ोस वाले गांव में कोई ले गया, तो वहाँ भी वह दीपक ही बना रहता है ना। तैसी तेथ सत्वशुद्धि, आगळे ज्ञानिया सिउधी, तरंगाओ लागे बुद्धि, विवेकावरी। इसी प्रकार वहाँ अर्थात उस नया जन्म धारण किए हुए मनुष्य के संबंध में सत्वगुण की शुद्धता ज्ञान को विशेष रूप से बढ़ाती है और बुद्धि को विवेक पर तैराती है। बुद्धि आनंद से आत्मानात्म विवेक करते रहती है। तरी महदादि परिपाटी, विचारुनी पैसेवटी, विचारा सकटपोटी, जिरवनी जाये। देखो फिर महत्त्व आदि से लेकर समस्त विश्व का विस्तार किस प्रकार हुआ है, इसका विचार करके अंत में वह बुद्धि विचार सहित जहाँ के तहाँ नष्ट हो जाती है। जाणीव नेणीव भगवंती नाही हरिपाठ। सत्तिसा सततिसावे, 24 पंचविसावे, तिही पुरोनी स्वभावे, चतुर्थ जे। वेदांत ने 36 तत्वों को मान लिया है। उनके मत में जो ब्रह्म है वह 37वां तत्व है। सांख्य मतानुसार 24 तत्व है। उनके मन में ब्रह्म 25वां तत्व है। अवस्था त्रय के बाद अर्थात चौथी तुरीयावस्था में मिलने वाला ब्रह्म तत्व है, ऐसा जो प्रकृतितः परिपूर्ण है। ऐसे सर्वजे सर्वोत्तम, जाले असे जया सुगम, तेया सवे निरुपम, लाहे देह। ऐसा जो ब्रह्म सब होकर सभी से उत्तम है, जिस कुल में वह ब्रह्म तत्व सुलभ हुआ है, उस कुल में उसे अनन्य साधारण ऐसी देह प्राप्त होती है। लोभ प्रवृत्तिरारंभ, कर्मणामशमस्पृहा, रजसे तानि जायन्ते, विवृद्धे भरतर्षभ। हे भरतवंश में श्रेष्ठ अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, अशांति और स्पृहा ये वृत्तियां पैदा होती है। मग याची परी देख, तमसत्व अधोमुख, बैसोनी जय आगळीक, धरी रज। देखो इसी प्रकार तमोगुण और सत्वगुण इन दोनों को अधोमुख बिठाकर अर्थात दबाकर जब रजोगुण सरजोर होता है, आपुले या कर्माचा, धुमाडुगावी देहाच्या, माजवी तै चिन्हांचा, उदो ऐसा। तब देहरूपी गांव में अपने कर्मों से उधम मचा देता है। उसके शरीर में लक्षणों का इस प्रकार प्रादुर्भाव हो जाता है कि पांजरली वाहुटळी, करी वेगळी वेटाळी, तैसी विषयी सरळी, इंद्रिया होए। जिस प्रकार फैली हुई आंधी भिन्न भिन्न चीजों को एकत्र करके आसमान में सीधा ऊपर उड़ा ले जाती है, उसी प्रकार विषयों में उलझकर
इंद्रियों की स्थिति हो जाती है, वे स्वर बनती है।